हेलो लर्नर्स, आई होप यू आर लर्निंग ग्रेट और एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन हिंदी सेंटेंसेस को बहुत ही इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे वो क्या है ना, मुझे नहीं पता। बात ये है कि वो सच बोलता है। बात ये है मैंने सच बता दिया है उसे। वो क्या है ना, मैं उससे नहीं मिलता। तो वो क्या है और बात ये है कि ये जो है ना हिंदी के तरीके हैं बोलने का, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में अगर देखा जाए तो एक तरीके से ट्रांसलेट होगा और ये हिंदी में दोनों का जो सेंस है ना वो सेम है, इक्वल है, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस को आप कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। एक्चुअली द थिंग इज़ या फिर एक्चुअली द पॉइंट इज़ और उसके बाद एक प्रॉपर सेंटेंस, ठीक है। और इस सॉरी फॉर द नॉइज़, और वास्तव में, और इसकी हिंदी होती है वास्तव में ये है या फिर वो क्या है ना। तो ये हिंदी के तरीके हैं, वास्तव में क्या है या फिर वे क्या है, ठीक है। और इसका यूज़ कैसे किया जाता है सिचुएशन देखते हैं, ठीक है। तो द फ्रेज एक्चुअली द थिंग इज़ कॉमन इडियोमेटिक एक्सप्रेशन दैट कैन बी ट्रांसलेटेड टू, यानी इसको अगर आप द एक्चुअली द पॉइंट इज़ ना बोलना चाहो तो इसके भी और भी मल्टीपल वेज हैं इसको ट्रांसलेट करने के, ठीक है। वो देखते हैं। तो आप द थिंग इज़ की जगह यानी एक्चुअली द पॉइंट या एक्चुअली द थिंग इज़ की जगह टू बी ऑनेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, द ट्रुथ इज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, द थिंग इज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, द फैक्ट इज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, द रियलिटी इज़, इन पांचों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एक्चुअली द थिंग इज़, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और उससे पहले सिचुएशन देख लेते हैं। सो इट इज़ ऑफन यूज टू इंट्रोड्यूस अ क्लैरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन और अ सीक्रेट, यानी किसी सीक्रेट को, किसी एक्सप्लेनेशन को या फिर किसी क्लैरिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इट्स अ वे टू स्टार्ट अ सेंटेंस दैट इंडिकेट्स यू आर अबाउट टू शेयर समथिंग जेन्युइन, एक्यूरेट और पॉसिबली सरप्राइजिंग, यानी ये सेंटेंस जब आप बोलते हो तो ये तरीका होता है कि आप कुछ जेन्युइन चीज़ शेयर कर रहे हो, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल है, वो क्या है ना, मैं उससे नहीं मिलता। मतलब एक्चुअली द पॉइंट इज़, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं वो सच्चाई बताना चाहता हूँ, है ना। एक्चुअली द थिंग इज़ आई डोंट मीट हर। दूसरा सेंटेंस है, वो क्या है ना, मुझे नहीं पता। एक्चुअली द थिंग इज़ आई डोंट नो। तीसरा सेंटेंस है, बात ये है कि वो सच बोलता है। एक्चुअली द थिंग इज़ ही डजंट स्पीक द ट्रूथ। वो सच बोलता है ना, तो डजंट नहीं लगेगा, ही स्पीक्स द ट्रूथ। चौथा एग्जाम्पल है, बात यह है मैंने सच बता दिया है उसे। एक्चुअली द थिंग इज़ आई टोल्ड हिम द ट्रुथ। और पांचवा और आखिरी सेंटेंस आपके लिए है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपको इसे ट्रांसलेट करना है कमेंट में, ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है तो आप इसी स्ट्रक्चर से करना है। और वो स्ट्रक्चर है एक्चुअली द थिंग इज़ या फिर एक्चुअली द पॉइंट इज़, उसके बाद एक प्रॉपर सेंटेंस, तो ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो।